नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। गायघाट की मैठी में जो आधी रात में घुसकर कुछ पुलिसकर्मियों ने एक लड़की और उसकी मां को बड़ी ही बेरहमी से मारा था, वो मामला अब तुल पकड़ चुका है और आज से ही गायघाट की मैठी में आमरण अनशन वहां के लोगों द्वारा शुरू कर दिया गया है, जिसमें वैशाली के पूर्व सांसद रामा सिंह भी पहुंचे थे। इसके साथ ही आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रामा सिंह और किस तरह से घटनास्थल पर ही आमरण अनशन वहां के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, यह तो यहाँ का जो दृश्य है देखने के बाद और जितने भी लोग हैं सब लोगों से सुनने के बाद और हमने साक्ष्य के रूप में भी देखा है कि किस तरह से बेरहमी से लड़कियों को और महिलाओं के साथ जो बर्बर व्यवहार किया गया, कपड़ा तक फाड़ दिया गया है और एक चौकीदार जो दारू पीने वाला है और इसका पहले से भी बहुत सारा इसका जो रिकॉर्ड है एक खराब रहा है और वैसे लोगों के कहने पर थाना प्रभारी के द्वारा जिस तरह की, और इस थाना प्रभारी को भी मैं जानता हूँ, यह भी बदतमीज है और यह भी बदतमीजी हम जहाँ कहीं भी रहा है इसका आचरण इसी तरह का हमेशा जो है रहा है। तो लेकिन मैठी है और यहाँ से हम लोग के परिवार की घटना है, तो इतना मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि बात है, हमारे कई साथी हैं, अशोक जी हैं और इधर मुकुल जी वगैरह हैं, सब लोग हैं और कई साथी यहाँ पे बैठे हैं जो आमरण अनशन पर भी बैठे हैं, धरना पर बैठे हुए हैं और इसके लिए काफ़ी लोगों में क्षोभ और आक्रोश है। तो निश्चित रूप से यदि तत्कालिक इस पर इस थाना प्रभारी पर कार्रवाई नहीं होती है, इसका निलंबन नहीं होता है, तब तक सभी लोग आंदोलन के मूड में हैं और कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए और उस पर एफआईआर होना चाहिए। देखिए आश्वासन बात हुई है, सीनियर एसपी से भी बात हुई है, सिटी एसपी से भी बात हुई है। सिटी एसपी ने समय दिया है, तो हम लोग इंतज़ार करेंगे उस सिटी एसपी के बात का और उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि यह बड़ा आंदोलन का रूप लेगा और काफ़ी लोग आक्रोशित हैं और निश्चित रूप से प्रशासन को चाहिए कि तत्काल जो है इस घटना को, जो दोषी थाना प्रभारी है, उसको गिरफ्तार करे, उस पर एफआईआर करे और उसको निलंबित करके ये तमाम कार्रवाई उस पर करे। देखिए हम समझते हैं कि सद्बुद्धि दे जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको कि ऐसे बदतमीज अधिकारी को अविलंब जो है निलंबित करके उस पर एफआईआर करके और उसकी गिरफ्तारी करे और गिरफ्तारी करके जो है कार्रवाई करे, तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि मामला सलटेगा, नहीं तो किसी भी हद तक जा सकता है। आनंद जी, अंतुगत आप लोगों को मैठी प्रकरण को लेकर धरना पर बैठना ही पड़ गया, क्या ऐसी मजबूरियां रही? देखिए, गांधी जो थे ना, गांधी बैरिस्ट्री पढ़ने गए थे लंदन, उसके बाद प्रैक्टिस करने गए साउथ अफ्रीका जाके उन्होंने जो अश्वेत लोग थे उनके खिलाफ वहाँ पे जो भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा था उसके खिलाफ वहाँ पे आंदोलन शुरू कर दिया था। तो आप जानते हैं मेरा बैकग्राउंड गांधीवादी है, मैं जिस पार्टी से आता हूँ वो गांधी की पार्टी है और मेरा परिवार भी गांधीवादी रहा है। तो गांधी का तरीका सबसे प्रभावशाली है, पूरी दुनिया गांधी को क्यों मानती है? इसी वजह से ना, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को एक धोती और एक अंगोछे में झुका दिया था। तो अगर तानाशाही लोग नहीं मानेंगे, तानाशाही लोग अगर तानाशाही करते रहेंगे, तानाशाह है ये लोग, लाठी डंडों की राजनीति करते रहेंगे, तो हम जैसे लोगों को किसी न किसी को तो गांधी बनने की तो हमारी किसी की औकात नहीं है, लेकिन गांधी के रास्ते पे तो चल सकते हैं ना। तो बस गांधी का मार्ग अपनाया है, थोड़ा कठिन है लेकिन अच्छा है। कब तक बैठे रहेंगे? न्याय मिलने तक या मरने तक, दोनों में से जो पहले मिल जाए। क्या उम्मीद है, क्या पहले आएगा? भारत लोकतांत्रिक देश है, उम्मीद तो करेंगे, मुझे भी मेरा जीवन प्यारा है तो मैं उम्मीद करूंगा न्याय मिले। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर न्याय भी तो प्यारा है ना, न्याय नहीं मिलेगा तो फिर जीवन। चुनाव आयोग संज्ञान लिया है आप लोगों के तमाम पत्र पर, क्या लगता है कि पुलिस महानिदेशक जो है वो जांच करवाएंगे? सारा मामला 3 तारीख का है, सब उनके संज्ञान में 5-6 तारीख तक पहुंच चुका था। आज तकरीबन 12-13 दिन हो गया। काफ़ी समय होता है ये चीज़ कि आप मतलब मेल का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है। अभी आप जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 मिनट में पूरा दुनिया देख लेगी उसको, तो फिर संज्ञान अगर लिया है तो फिर कार्यवाही क्यों नहीं? न्याय मिलना चाहिए लेकिन समय से मिलना चाहिए। समय से न्याय नहीं मिलेगा फिर न्याय लेके क्या उसका हम क्या करेंगे फिर? तो वही ससमय न्याय मिले उसके लिए हम लोग बैठे हैं, अनशन पे बैठेंगे। क्या परिचय हो गया? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह है
पड़ोसी बगल के गांव में है, रौना गांव घर है हमारा। 3 तारीख को जो बर्बरता हुआ पुलिस द्वारा महिला के साथ, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित है। करीब 15 दिन बीत गया है, कोई न्याय का आशा दिखता नहीं, जो किधर से हमको न्याय मिलता दिख रहा है। इसलिए हम लोग निर्णय लिया है, जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोग अनशन पर बैठे रहेंगे, चाहे अंतिम समय क्यों ना आ जाए। मैठी गांव बड़ासी से हम अनुरोध करेंगे, ऐसा कुछ हुआ तो जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारा लाश दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। मरने के बाद भी जब तक न्याय नहीं मिलता है तो दाह संस्कार नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना किस तरह से रामा सिंह पुलिसकर्मी और पूरे थाने पर भड़कते नजर आ रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं कि ये पुलिसकर्मी काफ़ी दिनों से इस तरह की हरकतें करता आ रहा है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे परिवार और उस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहा रामा सिंह ने और किस तरह से घटना स्थल पर ही आमरण अनशन वहां के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस खबर में बस इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।